हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हो चुकी है प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत, प्यारे से दिन के साथ में। टाइम हो रहा है 6:30 बजे का। मैं उठ के आ गई हूँ एंड मैंने फेस को अपने वॉश किया ऐसे सादे पानी से एंड उसके बाद में पानी पिया एंड उसके बाद में लग गई अपने घर की क्लीनिंग में। और मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ। और मैं कभी कभी बैठ के लगा लेती हूँ, कभी कभी खड़े होकर लगा लेती हूँ। मेरा कोई एक सा रूटीन नहीं रहता है। एंड उसके बाद में मैं चली गई थी जीने पे झाड़ू लगाने के लिए। जीने पे भी काफ़ी कूड़ा है, बहुत सारा कूड़ा है। और सच में दोस्तों, सुबह की क्लीनिंग अगर हो जाती है ना तो उसके बाद में पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। अगर सुबह कोई भी क्लीनिंग वगैरह नहीं कर पाओ ना कभी कारणवश, तो ना फिर पूरा दिन ऐसे ही घर फैला फैला सा लगता है, गंदा गंदा सा लगता है, फिर काम में भी मन नहीं लगता है। इसलिए सुबह उठ के ना हम सब गृहिणियों को ऐसे अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, ताकि ना हम लोगों की एक एक्सरसाइज जैसी भी हो जाती है। क्योंकि जब हम झाड़ू पोछा एंड जो ये सब करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है बॉडी से, तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड जब तक मैं झाड़ू पोछा ये सब करूँगी ना, कम से कम आधा घंटा तो लग जाएगा। उसके बाद में ही नहाने जाऊँगी। एंड वॉशिंग मशीन के पीछे मैंने इसलिए झाड़ू लगाई थी, हालांकि कूड़ा था नहीं, बट कभी कभी ऐसा होता है बाबू खाने पीने की चीज़ें डाल देते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पड़ी रहेगी ना तो फिर चूहा एंड चींटी वगैरह आएंगी। तो इसलिए मैं वहाँ की भी झाड़ू लगा ली थी, क्योंकि बाबू ऐसा होता नहीं है कि अगर कोई चीज़ रखी है तो उसके पीछे कोई भी बिस्किट वगैरह खाने पीने की चीज़ें ना डालें। इसलिए मैं सोफ़ा के नीचे भी हमेशा से लगाती हूँ, क्योंकि बाबू सोफ़ा के नीचे खाने पीने की चीज़ें बहुत ही जल्दी डालते हैं। और जब पूछती हूँ कि क्यों डाला आपने ऐसे यहाँ पे, क्यों ये चीज़ें आपने यहाँ क्यों क्यों फेंक दी, तो बोलते हैं चुईया, यानी कि चुईया खाएगी, चूहा खाएगा। मतलब अपने साथ साथ में सभी को खिलाते हैं। एंड उसके बाद में मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में झाड़ू लगाने के लिए। देखिए कूड़ा कितना सारा निकला है ना। और ये सब कूड़ा नहीं है, बस बाबू के जो रेपर है ना, तो और उसके बिस्किट एंड चॉकलेट और ये चिप्स वगैरह वही है, बाकी कुछ ज़्यादा डस्ट वगैरह कुछ है नहीं। एंड उसके बाद में मैं आ गई थी बाहर लगाने के लिए। और अभी लाइट ओपन नहीं की है दोनों रूम में, ऐसे लगा लूँगी मैं, क्योंकि रोशनी लग रही है, विंडो से अच्छी खासी रोशनी आ रही है। और यहाँ पे मैं बाहर की झाड़ू अच्छे से लगा ले रही हूँ। और ना मौसम में थोड़ा सा हल्का सा ठंडा ठंडा सा लग रहा है। अभी ज़्यादा धूप नहीं निकली है, हाँ निकलेगी, लेकिन धूप तो निकलेगी, लेकिन अभी नहीं निकली है। ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, बट बारिश हुई नहीं थी, लेकिन लग रहा है सबका ही बारिश हो रही है, बट मेरे यहाँ पे नहीं हो रही है। कमेंट में बताइएगा किसके किसके यहाँ पे बारिश हो रही है। कहीं कहीं पे तो बारिश बहुत ज़्यादा रोज़ की रोज़ होती है और बहुत ही ज़्यादा होती है। मेरे यहाँ पे होती है बट बूंदाबांदी होती है, ज़्यादा होती नहीं है। एंड उसके बाद मैं ले आई थी बाल्टी एंड वाइपर पानी भर के, और उसके बाद मैं धुलने लगी थी, धुलाई करने लगी थी। और ये रूम में धुलाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये रूम एंड वो बेड वाला रूम एंड जो आंगन और ये किचन वगैरह अंदर रूम, इन सब में मैं पोछा लगाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ बाहर की धुलाई कर दे रही हूँ, बाकी पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। ज़्यादातर मैं धुलाई करती हूँ, बट आज मैं पोछा ही लगाऊंगी, क्योंकि मैं बर्थडे के दूसरे दिन लगाया था, धुली थी ना, पूरा घर धुली थी। इसलिए मैं लेने चली गई थी फिर से पानी, क्योंकि छोटी सी बाल्टी है तो 2-3 बाल्टी पानी लग जाता है। इन आपसे भी बहुत प्यारी प्यारी कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक फ्रेंड्स ने मेरे कमेंट किया था कि दी आपने ढोलक क्यों नहीं बजाई, बर्थडे वाले दिन तो ढोलक बजाना चाहिए। तो डियर ऐसा था ना, मेरे यहाँ पे ढोलक इसलिए नहीं बजाई क्योंकि 2 रीज़न थे। एक तो रीज़न ये था, मेरे मोहल्ले में ना मतलब कि 1 मंथ या 2 मंथ हो गया है, तो एक लोग ना गिर पड़े थे, तो उनकी जो है पैर की हड्डी टूट गई थी। तो वो बेड रेस्ट पे पड़े हैं और कम से कम 6 मंथ लग जाएगा उनको। तो वो ऐसे ही पड़े रहते हैं और तो कुछ उठ भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए अब मेरे घर के सामने उनका मकान है, तो इसलिए अच्छा नहीं लगा। एंड सेकंड रीज़न ये है कि मेरे जो जेठ जी ने, जेठानी जी जो आई थी मोमोज़ बनाने के लिए, आपने देखा होगा काफ़ी बार ब्लॉग में, तो वो जेठ जी ना उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो जिस दिन बर्थडे था ना बाबू का, उस दिन वो लखनऊ से आए थे, एडमिट हुए थे वहाँ लखनऊ में। तो उस दिन आए थे, अभी तो फ़िलहाल सही हैं, बट उस बीच में थोड़ी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये 2 रीज़न थे, इस कारणवश ढोलक नहीं बजाई। हाँ मेरे यहाँ भी बजाई जाती है, आप लोग सही कहते हो कि बर्थडे में ढोलक बजाई जाती है, ये बात सच है, बट बस यही प्रॉब्लम थी तो इसलिए नहीं बजाई थी। एंड उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में पानी भरने के लिए।
फिर उसके बाद में पूरे घर में पोछा लगाया और गैस वगैरह दोबारा से कपड़े से साफ़ की। शाम को मैंने साफ़ की थी, धुली थी अच्छे से पूरा किचन। एंड उसके बाद में सुबह में भी एक अच्छे से गीले से कपड़ा लगा दिया गैस में एंड पूरे काउंटर टॉप पे, वही किचन में। क्योंकि ऐसा होता है कि छिपकली आ जाती है ना रात में, कहीं कहीं घूमती रहती है, तो मेरा मन नहीं मानता है। तो रोज़ से ही सुबह सुबह मैं पूरे किचन में मतलब पोछा लगा देती हूँ। गैस पे भी अच्छे से पोंछ देती हूँ। वो मैं आपके साथ मैं कभी शेयर नहीं किया, आज मैंने शेयर कर दिया। एंड देखिए पूरे घर में पोछा लगा दिया, कितना अच्छा पूरा घर साफ़ सुथरा पड़ा है। अब मैं जा रही हूँ तसल्ली से नहाने के लिए। और पूरे घर में पोछा लगाने के बाद में ना एक अलग सा सुकून मिलता है। कमेंट में बताइएगा किस किस को अच्छा लगता है ऐसे घर साफ़ सुथरा देख के। एंड उसके बाद में नहाने के बाद में आज निकल आई थी बाथरूम से बाहर। और उसके बाद में मैं तुरंत तुरंत से, जैसा कि मेरा रूटीन है आप सभी देखते हो, तुरंत तुरंत से मैं इनके कपड़े हैंग कर दूँगी बाथरूम में। एंड उसके बाद में बाल्टी में पानी भरने के लिए समर चलाने चली जाऊँगी। बाल्टी भर जाएगी, उसके बाद में फिर मैं पूजा पाठ करूँगी। और सच में ऐसे चल रही थी ना, ज़मीन पे पैर रख के पोछा लगाए ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत। इन काम तो होते रहते हैं, एक थोड़ा समय ना भगवान जी को भी देना चाहिए। हालांकि पूरा समय समय ना हम लोगों का भगवान जी का ही होता है। हम लोग हर समय भगवान जी का नाम लेते ही रहते हैं अपने मन में। लेकिन वही होता है ना, एक थोड़ा सा टाइम, जैसे कि हम लोग ना खाना खाते हैं ना, उस टाइप से एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हाँ इस टाइम मैं भगवान जी की आरती पूजा सब करूँगी ना, हाथ जोड़ूंगी, उनसे क्षमा याचना मांगूंगी। जो भी गलती हुई है दिन भर में, जो भी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, वो हम लोग को समझ नहीं आती है, बट होती रहती हैं। तो इसलिए उनसे क्षमा याचना करना चाहिए और पूजा पाठ ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। इससे ना बहुत ही अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है एंड घर में ना बहुत ही अच्छा वातावरण बन जाता है। एंड उसके बाद में मैं चाय बनने के लिए रख दे रही हूँ। क्योंकि आज ना, वैसे आप लोग देखते होंगे मेरे ब्लॉग में, मैं पूजा करने से पहले चाय बनने के लिए रख देती हूँ। बट आज ऐसा हुआ कि मेरा मन किया कि मैं पूजा करने के बाद में चाय बनाऊँगी, तो उसके बाद में मैं चाय बनने के लिए रख दी। इसमें चीनी चाय पत्ती ऐड कर दी है। इस टाइम मैं अदरक ऐड नहीं करती हूँ, बस चीनी चाय पत्ती ऐड की है। एंड उसके बाद में मैं थोड़ा सा लड्डू ले आई थी प्रसाद वाला, वो लड्डू खा के उसके बाद में पी लूँगी पानी 1 गिलास। और अभी आपने देखा ना, मॉर्निंग में पानी 1 गिलास पिया एंड उसके बाद में जब पानी मैंने बॉटल एंड बाल्टी वगैरह भरी ना, उसके बाद 1 गिलास पिया और 1 गिलास अभी पिया। और उसके बाद में अभी चाय पीऊँगी ना, जब तक फिर थोड़ा सा पानी में पी लूँगी। ऐसे ही मेरा होता है, सुबह सुबह मैं बहुत सारा पानी पी जाती हूँ। और चाय ना जब तक अच्छे से खौलती नहीं है, जब तक उसका टेस्ट आता नहीं है, बिल्कुल पानी पानी सी लगती है, कितना भी दूध वगैरह डाल दो। इसलिए अच्छे से खौलाना चाहिए चाय को। बिल्कुल जब एक मलाई सी एक लेयर पड़ जाती है ना, उसके बाद में चाय का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे खाली चाय पियो या कुछ उसके साथ पियो, बट मैं खाली चाय कभी भी नहीं पीती हूँ दिन में, या कभी भी सुबह में कभी खाली चाय नहीं पीती हूँ। खाली चाय किसी को पीना भी नहीं चाहिए, ऐसे ना पेट में जलन सी पड़ने लगती है, तो इसलिए कुछ ना कुछ साथ में लेके ही पीना चाहिए। एंड उसके बाद में मैं चाय अपने लिए ले जा रही हूँ पीने के लिए। अभी ये काफ़ी टाइम हो गया, चाय बन के रख दी थी मैंने, लड्डू खाया था ना, मैंने पानी पिया था। उसके बाद मैं चली गई थी बाहर वाले रूम में सोफ़ा पे बैठ के अपने वीडियो के एडिटिंग करने। तो वीडियो एडिट करके मैंने रख दिया, जो कि कल आया था उसमें, तो इसलिए वो एडिट करके रख दिया। एंड उसके बाद में फिर आ गई थी मैं, थोड़ा टाइम आधा घंटा तक हो गया था लड्डू खाए हुए। फिर उसके बाद में अभी ये उठे नहीं हैं, तो मैंने सोचा मैं पी लेती हूँ, क्योंकि इनको टाइम लगेगा अभी उठने में। और उठेंगे भी तो ना, फिर उठ के तुरंत तुरंत से थोड़ी ना पीने लगेंगे चाय वगैरह। तो ये उठेंगे, फिर उसके बाद में अपना फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद में नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद में चाय नाश्ता करेंगे। इसलिए मैं अपने लिए ले आई थी। अभी दोनों लोग नहीं उठे हैं, पापा भी नहीं उठे हैं, बेटा भी नहीं उठे हैं, तो मैं ले आई थी और मैं अच्छे से चाय पीने लगी थी बैठ के सुकून से। क्योंकि कोई भी यहाँ पे हड़बड़ी थी नहीं। और खाना वाना मैं ना लेट बनाऊँगी, क्योंकि आज बनाऊँगी खाने में खिचड़ी, तो वो दोपहर में बनाऊँगी, तो इसलिए, क्योंकि खिचड़ी गरम गरम अच्छी लगती, तो मैं ना 12 साढ़े 12 बजे बनाऊँगी। तो ऐसे गरम गरम ये भी आएंगे ना, तो खा लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैं चाय नाश्ता करने लगी थी। और शाम को ये आम ले आए थे, वो रखना मैं भूल गई थी फ्रिज में, तो मैंने सुबह में मैं सोचा पहले कैरेट में रख देती हूँ, उसके बाद में फिर कुछ काम करती हूँ। और मैं ना सुबह में ही खाती हूँ आम वगैरह 10 बजे की तरफ, क्योंकि खाने के साथ मैं खा नहीं पाती हूँ। अगर मैं आम खाऊंगी, 1 या 2 आम खा लिए ना, फिर मैं खाना नहीं खाऊंगी। और अगर खाना खाऊंगी फिर आम नहीं खाऊंगी, मेरा ऐसा रहता है। और रुद्र के पापा का क्या है, वो खाने के साथ में दो दो या 1 आम जरूर से जरूर खाते हैं। तो और आम ना ये खा रही हूँ ना, ये टाइम हो रहा है वही 10 बजे का। ऐसे ना बाबू भी मेरे साथ में थोड़ा बहुत खा ले रहे हैं, और बाबू को भी मैंने नहलाया नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा आम खिला देती हूँ थोड़ा सा, अगर खाएगा तो। बाबू टाइट वाला थोड़ा सा खाते, तो मैंने छील के दे दिया था। बाकी गुला सा एकदम से नहीं खाते हैं बाबू।
और उसके खा पी लेंगे ना, उसके बाद में थोड़ा सा खेलेंगे, उसके बाद में नहलाऊँगी। एंड आज का व्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे अच्छे से रूटीन अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।